त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। वहीं दूसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पंचायत से जुड़े विभिन्न पदों के उम्मीदवार अपने पंचायत में बिजली, पानी व सड़क आदि समस्याओं से निदान के वादे के साथ लोगों से अपने पक्ष में समर्थन हेतु अलग अलग तरीके से अपने पंचायत वासियों से संपर्क साध रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा से मुखिया पद की उम्मीदवार श्रीमती सुनीता देवी अपने अलग ही तरीके से लोगों से संपर्क साध रही हैं। यहाँ बता दें कि छोटकी खरगडीहा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी श्रीमती सुनीता देवी के पति महेंद्र प्रसाद वर्मा इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया रह चुके हैं और इस बार वे निवेदक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए अपनी पत्नी को चुनाव के मैदान में खड़ा किया है। मौके पर श्री महेंद्र ने बताया कि वे रैली व जुलूस के माध्यम से अपने क्षेत्र के जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते, न ही अपने पंचायत वासियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने पंचायत में क्या विकास कार्य किया है, लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, इन तमाम सवालों के जवाब देने का कार्य पंचायत वासियों को सौंपा है। इसलिए उन्होंने इस बार अपनी पत्नी को मुखिया पद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में लाया है। कहा कि अगर उनकी पत्नी को मुखिया पद में विजयी प्राप्त होती है तो वे अपने कार्यकाल में किए कार्यों से संतुष्ट होंगे। कहा कि पंचायत वासी जिस तरह से उनके ऊपर वर्षों से विश्वास जताया है, ठीक उसी प्रकार उनकी पत्नी सुनीता देवी के ऊपर विश्वास जताकर उन्हें भी एक बार सेवा का मौका दें। मैं महेंद्र प्रसाद वर्मा निवर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा प्रखंड बेंगाबाद जिला गिरिडीह झारखंड से हूँ और वर्तमान में मेरी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा से मुखिया पद की प्रत्याशी हैं और इनका चुनाव चिन्ह बल्लेबाज छाप है। ये चुनाव में जब मैं पहला बार पंचायत से चुनाव लड़ रहा था तो बहुत लोग हमें समझ पा रहे थे, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे। आज हमें ये अनुभव हो रहा है कि आज हमें यहाँ की जनता पूर्ण रूप से हमें समझा है और अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है, सभी वर्गों का समर्थन हमें मिल रहा है। जो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा को एक आदर्श पंचायत बनाने का हमने संकल्प लिया है और ये जो हमें 5 साल का जो मौका मिला, जिसमें 2 साल हमारा कोरोना की वजह से विकास कार्य कुछ प्रभावित हुआ है जी, बाकी बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि हर व्यक्ति तक जो विकास का कार्य है वो पहुँचे। अभी हमारा पंचायत में 300 से अधिक प्रधानमंत्री आवास हुए हैं। हर घर तक नल द्वारा जल पहुंचाने का जो हमारा कार्यक्रम है, अभी छोटे स्तर पर हमने अपने से ये योजना बनाया। जो हमारा खराब चापानल थे जी, उस खराब चापानल में हम छोटी छोटी योजनाएं बना के 40-50 हज़ार रुपया का योजना बना के हम घर घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। और एक बड़ा योजना जो हम समझते हैं कि गिरिडीह जिला का ये दूसरा या तो तीसरा इस तरह का योजना होगा, जो 28 करोड़ 2 लाख 1,854 रुपया का ये प्रोजेक्ट है, जो हमारे यहाँ हर घर नल जल योजना स्वीकृत हो गया है और ये कार्य प्रारंभ हो गया है। अब हमारे ग्राम पंचायत छोटी खरगडीहा के हर घर तक नल जल पहुँचना है। और एक बड़ी उपलब्धि है कि ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा मेरे चुनाव जीतने से पहले हम यहाँ उत्क्रमण उच्च विद्यालय स्थापित था जी, उसमें भी हमारा योगदान रहा है। उसमें मेरे चचा यहाँ मुखिया थे जी, उसमें प्रयास करके इसको उत्क्रमण उच्च विद्यालय अधिष्ठापित हुआ है छोटी खरगडीहा में। लेकिन मेरे चुनाव जीतने के बाद मेरा ये प्रयास रहा कि आज छोटकी खरगडीहा में 10+2 की पढ़ाई आरंभ होनी है। स्वीकृति हो गई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, स्वीकृत हो गया है। ये सारे ये बड़ा काम हुआ है। हर गांव में का जो मुख्य सड़क है, हर गांव का मुख्य सड़क हमने पक्कीकरण से जोड़ने का काम किया है और गांव की जो छोटी छोटी गलियां हैं उसको पीसीसी फाइबर ब्लॉक का निर्माण हो। गांव में हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में हमारा ग्राम संगठन का, महिलाओं का अपना कार्यालय हो जी, और उनके बैठने के लिए व्यवस्था हो, उसमें पुस्तकालय की व्यवस्था हो जहां वो कई तरह की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपका उद्देश्य ये है कि गांव के एक एक व्यक्ति को हर समस्याओं का समाधान मिल पाए, उन्हें भटकना ना पड़े।
चाहे निजी स्तर से ही क्यों ना हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम बताना चाहेंगे जी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र एक थे जी जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, जिसका हमने जीर्णोद्धार करवाया और आज वो बहुत अच्छा हमारा सेटअप बन के तैयार है। ये चुनाव के कारण अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। चुनाव संपन्न होते ही वहाँ हमारा एएनएम और डॉक्टर की उपलब्धता होगी और लोगों को निःशुल्क सेवा, यहाँ जो प्रथम उपचार चाहिए वो सेवा मिलेगा। विद्या शिक्षा के क्षेत्र में हम और आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहेंगे जी। हमने अपने सोच से जो हमने विकसित किया है जी, आज आप देख सकते हैं। मेरे पंचायत का आप भ्रमण करेंगे तो आपको मिलेगा कि हमने विद्यालय से विद्यालय जोड़कर छोटा छोटा योजना, क्योंकि अगर हम विद्यालय की अगर बाउंड्री करें जी, तो हमको उसमें 20 लाख रुपया खर्च आएंगे। बिल्कुल। लेकिन हमने अपने दिमाग के उपज से अपने सोच विकसित करके विद्यालय को विद्यालय से जोड़कर छोटा छोटा योजना में हमने विद्यालय की 4 दीवारी किया है और हमारा आज यहाँ 7 विद्यालय में से 5 विद्यालय में हमारा ये 4 दीवारी कार्य पूर्ण है। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके। आज वहाँ बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, शिक्षा का माहौल बन रहा है। क्योंकि जब बाउंड्री नहीं है तो जानवर भी घुस जाते थे और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बच्चे अगर बाहर में घूम रहे हैं और कोई जानवर अचानक आ गया, कोई मोटरसाइकिल आ गई, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, का भी संभावना बनता है। बिल्कुल। आज हमारे सभी विद्यालय सुरक्षित है, खास करके वैसे विद्यालय जो मुख्य सड़क से जोड़ता, मुख्य सड़क के किनारे जी। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं मुंडराडी, जो बेंगावा चतुर मुख्य पथ पर सटा हुआ विद्यालय है, जहाँ 4 दीवारी नहीं रहने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। बिल्कुल। आज हमने उसको विद्यालय से विद्यालय जोड़कर कम लागत में हमने उस विद्यालय को बाउंड्री कर दिया। कोरोना काल में भी हमने एक आदमी पर नजर रखा, अपने निजी खर्च से पूरे पंचायत को सैनिटाइजर करने का काम किया है जी। जगह जगह पर हमने बैरियर भी लगाया, आवश्यकता पड़ी तो हमने अपना बैरियर भी लगाया और क्वारंटाइन सेंटर भी हमने बनाया जी। और जहां तक कि अनाज की व्यवस्था, तो जो हमसे हो सका, जो सरकार के द्वारा जो मिला वो तो अलग, हमने व्यक्तिगत रूप से भी किसी से आग्रह करके गांव में हमने अनाज, ताकि कोई वंचित ना रह पाए। ये हमारा प्रयास है। इधर पंचायत वासियों की माने तो पंचायत वासी का साफ कहना है कि उनके पंचायत में जितना विकास निवर्तमान मुखिया ने किया है उतना शायद ही किसी पंचायत के मुखिया ने किया होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो पंचायत वासियों का भी श्रीमती सुनीता देवी के प्रति अपार जन समर्थन मिल रहा है। मेरा नाम रेखा देवी है जी। मेरा घर ग्राम छटकी खगड़िया है। आपके पंचायत से श्रीमती सुनीता देवी मुखिया पद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। क्या लगता है कि महेंद्र वर्मा के स्तर पर ही वो काम करेंगे आपके पंचायत में, विकास के कार्य को और जानेंगे? हाँ करेंगे, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। क्या मुख्य समस्याएं थी जो आपके पंचायत में जो उन्होंने दूर किया? पानी का, सबसे पहले हम लोग का पानी का बहुत ज़्यादा तकलीफ था, पानी का समस्या दूर की। उसके बाद घर का था, घर का भी हम लोग को अभी सुविधा दी। दुआरी पर बहुत गंदा नाली पानी बहता था, वो भी ये सब साफ सफाई करके नाली बनवाए। चाहती हूँ कि मुखिया जी जो पूर्व पहले जो 5 साल जीते, ये मैं चाहती हूँ कि हर बार यही हमारे पंचायत में यही मुखिया बने। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कंचन वर्मा, गाँव छोटकी खगड़िया से हूँ मैं जी। और मैं JSLPS से मैं सकरिया महिला हूँ। आप हमें ये बताएं कि श्रीमती सुनीता देवी मुखिया पद के उम्मीदवार खड़े हुए हैं और महेंद्र वर्मा जी ही वर्तमान मुखिया रह चुके हैं। आप श्रीमती सुनीता देवी को वोट क्यों देंगे? क्या पूर्ण विश्वास है आपको? हाँ विश्वास है। क्या विश्वास है कि क्या करेंगे वो आपके? विश्वास है क्योंकि पहले 5 साल जो बिता चुके हैं उसमें हम लोग को पूरा अच्छी तरह से विश्वास हो चुका है कि दीदी अच्छी है और अच्छी से काम कर रही है, जात पात भी नहीं देख रहे हैं और गरीब और अमीर दोनों एक साथ को सम्मान दे रहे हैं। JSLPS के दीदियों को हमारे कदम से कदम मिलाने चलने के लिए बहुत हम लोग को प्रयास किए और हम लोग को सिखाएं भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।